हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इसी 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो है एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसी जो है लेक्चर से आएगा और इसी पीडीएफ नोट से आएगा। 100% ये गारंटी है। चलिए हम लोग जो है 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 40। इस प्रकार हम लोग 3-4 वीडियो में जो है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ नोट्स द्वारा बनाया गया है और उसमें हम लोगों का क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार यानी द्रव्यमान उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं? तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक के कुल भार यानी द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या हो बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि आपका वह है यहाँ पर वह है रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन जो है उपयुक्त नहीं है? आपका ऑप्शन ए में भौतिक अवस्था का निरूपण। ये क्या है? उपयुक्त होता है। भौतिक अवस्था का निरूपण जो सॉलिड रहता है उसके लिए हम लोग क्या किस चीज का सिंबल का प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं। जलीय विलयन रहेगा तो ए क्यू का। यदि गैस निकल रहा है तो तीर जो होता है ऊपर की ओर होता है। गैस निकलता है तो तीर ऊपर की ओर, अवक्षेप बनता है तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो है भौतिक अवस्था का निरूपण क्या है? आवश्यक होता है। अब उसके बाद है उष्मा को दर्शाना। उष्मा को दर्शाने के लिए क्या, उष्मा क्या है? एक प्रकार का गैस है। गैस को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? तीर के जो ऊपर की ओर दर्शाते हैं। जो है तीसरा जो है अवक्षेप को दर्शाना। अवक्षेप यदि बनेगा तो उसे जो हम लोग तीर के नीचे तरफ दिखाते हैं, ये जो अवक्षेप का सिंबल होता है। आपका डी नंबर में है कि सूत्रों को जो है मातृभाषा में लिखना। तो मातृभाषा में लिखना यानी हिंदी में लिखना है, क्या सही है? नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर जो होगा वो जो है वहां पर करेक्ट नहीं होता है। आईपीएस नेम जब आप पढ़िएगा तो वहां पे जो है ये जो है मातृभाषा में लिखना जो है सही नहीं होता है, गलत होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूत्रों को मातृभाषा में जो है लिखना जो है उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर कि निम्न में कौन सूचना जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? आपका है ऑप्शन ए में प्रतिक्रिया के रंग। जब अपक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया के रंग में जो है कोई हमें जानकारी नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। प्रतिफल के मोल का अनुपात हमें पता चलता है अपक्रिया से। अभिकारक के जो है सूत्र होता है वो भी पता चलता है। आपका अभिकारक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं वो भी हमें पता चल जाता है जब रासायनिक अपक्रिया होती है। लेकिन रंग में जब परिवर्तन होता है तो वो हम लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, समान नहीं हो, तो वह क्या कहलाता है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जबकि वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ या तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या जो होती है समान नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालिक रासायनिक समीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है तो वो आपका असंतुलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है, वह कह रहा है कि निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें जो है समीकरण दिया गया है 4, इसमें हम लोगों को जो है संतुलित है उसे हम लोगों को पास करना है। तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है H2 + Cl2, ये रिएक्शन कर रहा है तो आपका बना रहा है HCl। ये क्या असंतुलित है? अब यहाँ पर क्या है देखिए, आपका फर्स्ट जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है H2 + Cl2। ये जो रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है आपका क्या? HCl बना रहा है। HCl यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक है। तो ये क्या है? असंतुलित है, आपका संतुलित नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है आपका, ऑप्शन बी में जो दिया गया है वह है यहाँ पर
कि H2+Cl2 रिएक्शन किया था, बनाया है यहाँ पर 2HCl। चलिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन यहाँ पर आपका 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को पहचाना था कि इसमें कौन संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो क्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है आपको देखिए समीकरण संतुलित वाला पूछेगा तो सबसे पहले ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, जो होगा उसको टिक कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा ऑप्शन को ढूंढने से क्या पता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। इसमें हम लोगों को पहचाना असंतुलित कौन है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, वह दिया गया है Fe+Cl2 रिएक्शन क्या है तो बना रहा है यहाँ पर क्या, FeCl3। चलिए यहाँ पर लोहा कितना है, Fe, इसको आयरन बोला जाता है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अभिकारक में जो है कितना आयरन 1 और उत्पाद में कितना 1 है, ठीक है। और क्लोरीन जो है अभिकारक में कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 3 है। तो ये 2 जो है 3 के कभी बराबर होगा नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा, वो असंतुलित हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, वह पूछा जा रहा है कि 2Mg+O2 जो है रिएक्शन कर रहा है तो बना रहे 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार के है। ये रियल जो अब क्रिया होता है यह इस प्रकार होता है। Mg जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 2, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी क्या कर 2 ऑक्सीजन। तो ये पूछा जा रहा है किस प्रकार की रासायनिक क्रिया। तो क्या है, दोनों तरफ क्या है आपके मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो है बराबर है, ऑक्सीजन का भी क्या है बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, वह है कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका रासायनिक समीकरण Fe+H2O रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है Fe3O4 और प्लस H2 गैस जो है को संतुलित करने पर जल की अणुओं की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है आपके 3। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो समीकरण दिया गया है वह है यहाँ पर कि Fe यानी लोहा जब जल के साथ यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहा है H2O के साथ रिएक्शन करके तो बनाएगा Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए यहाँ पे आपका जो है लोहा कितना है, आयरन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको बैलेंस करिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए तो 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमको 8 लाना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया, 8 होगा हाइड्रोजन, 8 होगा हाइड्रोजन, 3 हुआ आपका जो है लोहा है यानी आयरन है, यहाँ पे 3 गो आयरन, आपका 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 है। तो ये क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आगे कितना लगा हुआ है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसमें 4 अणुओं की संख्या होगी। मोलिक्यूल की संख्या जो मोलिक्यूल्स नंबर जो होगा आपका क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर है, वह है कि किसी रासायनिक क्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए जब 2 पदार्थ आपस में क्या करते हैं, आपसी बंधन में क्या करते हैं, आपसी बंधन जोड़ते हैं तब एक पदार्थ का निर्माण होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, H2 ऑक्सीजन के साथ H2 जो है O2 के साथ रिएक्शन करता है तो H2O बनाता है। इसको बैलेंस कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, इस पर हम लोग ताप देते हैं, ताप, ये जो है टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इसमें क्या हुआ, आबंधन जो है क्या हुआ, आपस में जुड़ा तो जल का निर्माण हुआ। इसमें कार्बोनेट टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए में है आबंधन के टूटने से, ठीक है, आबंधन के जोड़ने से, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में आपका ए और बी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी यौगिक का निर्माण कैसे होता है, जो पुराना आबंध रहेगा वो टूटता है और नया आबंध का जो होता है निर्माण होता है। तो ये दोनों आंसर जो होगा आपका करेक्ट होगा, यानी आबंधन के
टूटने से भी होता है यौगिक के निर्माण, और आभरण के जो होते हैं जुड़ने से भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी क्या है आपका सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका हुआ है कि रासायनिक समीकरण अपक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप निरूपण है, पूर्ण निरूपण है, और इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण ही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो संक्षिप्त निरूपण है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संक्षिप्त निरूपण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अपक्रिया का क्या होता है, संक्षिप्त निरूपण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 नंबर जो है, यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आपको पढ़ाए हैं, जब रासायनिक समीकरण जब पढ़ाए थे संतुलित रासायनिक समीकरण, तो हम बताए थे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार जो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार द्रव्यमान के रासायनिक अभिक्रिया में तो निर्माण होता है और न ही विनाश होगा। जितना द्रव्यमान जो होगा विकारों का होता है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान का नाश होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी में द्रव्यमान का निर्माण होता है, नहीं होता है, न द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही जो है विनाश होगा। ऑप्शन सी में उत्पाद तत्व में कुल उत्पाद तत्व में जो होता है, यानी जो प्रतिफल बनता है उत्पाद तत्व में कुल द्रव्यमान जो होता है अभिकारक के तत्व कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, तुल्य मतलब इक्वल होता है, हाँ होता है। और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रासायनिक अपक्रिया में कोई भी पदार्थ जब अपक्रिया करता है तो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, और अभिकारक में जितना जो द्रव्यमान रहेगा, मास रहेगा, उतना ही आपका प्रतिफल यानी प्रोडक्ट मिल रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में कौन सी निम्न में क्या कहा जाता है। जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या निम्नलिखित में क्या होता है, उपचयन होता है, अपचयन होता है, संक्षारण, और इनमें से कोई, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन, उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, यानी उपचयन कहलाता है। उपचयन का जो दूसरा नाम हिंदी में बोला तो उसको ऑक्सीकरण भी बोला जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। यानी देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम में जो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीजन की क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम में जो है ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, यानी ऑक्सीजन बढ़ा, तो ये क्या होगा आपका उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हाइड्रोजन जब बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आपको जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसमें जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो पूरा क्लियर होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के सेकेंड सिटिंग एनुअल के एग्जाम में पूछा गया और 21 में पूछा गया है, और इसमें जो 2023 के एग्जाम होने वाला है उसके लिए क्या है, बोर्ड मॉडल है। तो जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6। तो इसका करेक्ट इसमें ढूंढ लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया C6H12O6। ये जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। चीनी का पूछा जाए तो चीनी का C12H22O11 होता है, चीनी का C12H22O11, और ग्लूकोज का जो होता है C6H12O6 होता है। याद रखिएगा हमेशा ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 और चीनी का C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका है 14 नंबर, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं।
हम पहले बताए थे कि अभिकारक क्या है और प्रतिफल क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फल से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिफल, जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के एनुअल के सेकंड सिटिंग में पूछा गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, ये जो है करेक्ट है। और रासायनिक अभिक्रिया का फल से जो पदार्थ नया बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि यहाँ पर अब हम लोगों का जो है टॉपिक चेंज हुआ। पहले जो टॉपिक था आपका क्या था, रासायनिक समीकरण से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम करा दीजिए। अब जो है आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ये रासायनिक अपक्रिया के जो प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, अपघटन, उदासीनीकरण और अवक्षेपण होता है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे, विस्थापन, द्विविस्थापन होता है, ये इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो अब हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15 नंबर है, वह है कि यहाँ पर निम्न में कौन अपक्रिया का लक्षण नहीं है। जब रिएक्शन होता है तो कौन सा लक्षण जो है नहीं होता है। ऑप्शन ए में है रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारों का तापक्रम स्थिर रहना। तो रंग में परिवर्तन होता है, एक सही है। गैस का निकलना, गैस निकलता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा। ऑप्शन सी में अवक्षेप क्या बनना, ठोस पदार्थ बनबे करेगा जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। तो अपकारकों का जो होता है तापक्रम में, जब रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर क्या स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। टेम्परेचर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी सही इसका जो लक्षण नहीं होता है वो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। विकारक का जो है तापक्रम जो है स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन है वह है Fe2O3 जो आपके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बना रहे Al2O3 और क्या रहा है यहाँ पर लोहा को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। यहाँ पे Fe2O3 एक यौगिक है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे लोहा जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे लोहा को एल्यूमिनियम क्या किया, लोहा को एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उस स्थान पर से क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का विस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ कि जो एल्यूमिनियम है वो क्या किया, आपके लोहा को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया यानी हटा दिया। तो क्या हुआ, विस्थापन अपक्रिया हुआ, विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। एक यहाँ पर एक यौगिक है तत्व भाग लिया इसलिए ये विस्थापन अपक्रिया हुआ। और आयनों के आदान प्रदान जब यौगिक करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। या दो यौगिक जब भाग लेते हैं तब वह अपक्रिया जो चेंज होता है, एक यौगिक जो होता है दूसरे यौगिक के साथ क्या करता है, विस्थापन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक यौगिक है और एक तत्व जो है यहाँ पर इसे जो क्या आपका निष्कर्ष नहीं कर रहा है, इसे क्या स्पर्श हो रहा है। तो एल्यूमिनियम जो होता है लोहा से क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, उसका जो क्रियाशीलता होता है वो अधिक होता है। यानी जो है एल्यूमिनियम जो है वह लोहा से क्या है, अधिक शक्तिशाली क्या है, धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है वह है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है। ऑप्शन ए में संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन बी में आपका अपघटन अपक्रिया, और ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और ऑप्शन डी में विघटन अपक्रिया। तो याद रखिएगा जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है यानी प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो क्या क्या होता है, उसमें क्या होगा, आग निकलेगा, आग निकलेगा तो क्या होगा, उष्मा भी निकलेगा। और उष्मा का निकलना क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। यानी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के फल स्वरूप क्या होता है, ताप का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह है यहाँ पर कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया एनुअल में। आपका ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संयोजन, और ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपी, और ऑप्शन डी में आपका ऊष्माशोषी। तो श्वसन क्या होता है, श्वसन वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि मनुष्य के शरीर में श्वसन जो नहीं होता है तो मनुष्य जो होता है सांस नहीं ले पाते। तो श्वसन क्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। तो ऊर्जा क्या, उष्मा का ही एक रूप है ना, तो उष्मा निकलेगा तो क्या होगा, वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा। ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है
अपक्रिया से जो है सोडियम क्लोराइड बन रहा है और जल बनते हैं, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी? चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है आपका? क्षार है। ये क्या है आपका? क्षार है। जब दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा अम्ल भस्म और लवण, जो उसमें पढ़ना है क्षार अम्ल भस्म लवण के बारे में, तो ये क्या है? क्षार है। आप कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? HCl होता है। ये जो होता है रिएक्शन करता है, जब एक क्षार की अपक्रिया एक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है तो वो जो होता है उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। तो ऐसे भी हम लोग टिक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, समझिए यहाँ पे जो है सोडियम जो है क्लोरीन के साथ करेगा, आयन बदलाव करेगा, NaCl होगा, और इसमें जो होगा आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाएगा, तो एक हाइड्रोजन में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, H2O हुआ, H2O हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? H2O हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नमक का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के आयनों के आदान प्रदान के कारण जो होता है क्या बनता है? नमक और जल का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो किसमें दिया गया है? चलिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या था? 19 नंबर जो था उसमें जो है, इसमें हम लोग को क्या टिक लगाना था? उदासीनीकरण अपक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। जब भी कोई क्षार किसी अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो नमक और जल का निर्माण करेगा, तो वो क्या होगा? उदासीनीकरण अपक्रिया होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, वह है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर जो है फलित वस्तु को आदि वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। चलिए इसको भी हम लोग समझिए पहले इसको। ये कह रहा है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगा उसे जो है फिर दोबारा हम लोग मूल रूप में लिया सकते हैं। मान लीजिए जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लकड़ी को जलाएंगे तो क्या प्राप्ति होगी? राख की प्राप्ति होगी। और राख से जो है हम लोग क्या करें? लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा? नहीं होगी, आदि वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। कागज को जलाएंगे तो राख बनेगा कागज से, और राख से हम लोग क्या कागज बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार जो है इसका जो आंसर होगा वो नहीं होगी, होगी नहीं, यहाँ पे जो गलत टिक लग गया, यहाँ पे नहीं होगी। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है वो कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 21 है, साग सब्जियों का विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है टूटना और कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 और 2017 की एनुअल एग्जाम में पूछा गया। आपका ऑप्शन ए में अवक्षेपण, ऑप्शन बी में उष्माक्षेपी, और ऑप्शन सी में उष्माशोषी, और ऑप्शन डी में संयोजन। तो विघटित हो रहा है तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ क्या हो टूट कर 2 छोटे पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ पर क्या है? अपघटित हो रहा है। अपघटित का मतलब होता है टूटना, और टूटना किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया? अपघटन अपक्रिया। अपघटन है तो यहाँ पे जो है आपका अपघटन होता है। और जब आप अपघटन अपक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? उष्मा भी निकलता है। और उष्मा का निकलना किस प्रकार का रासायनिक अपक्रिया? उष्माक्षेपी अपक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी। जब जो है आपका हुआ है कि क्वेश्चन नंबर जो है 22 है वह है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है आपका। AgCl क्या है? आपका सिल्वर क्लोराइड है। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। AgCl का रंग जो होता है वो सफेद होता है। AgCl का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, सफेद। याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, सफेद। AgCl सूर्य के प्रकाश में जब इसको हम लोग अपघटित करते हैं, जब सूर्य के प्रकाश में इसे हम लोग अपक्रिया कराते हैं तो ये बनता है सिल्वर, और क्लोरीन में जो होता है टूट जाता है। ये सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होगी? तो याद रखिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है? घटित होती है, संपन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो ये भी जो है प्रकाश की उपस्थिति में हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, ये तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया होगी। बट यहाँ पर क्या आ रहा है? AgCl क्या आ रहा है? टूट रहा है, मतलब इसका अपघटन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अपघटन अपक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 23 है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषित होता है, उन्हें कहा जाता है। जिसमें उष्मा को देने पर क्या हो? वह अपक्रिया होगी, उष्मा का शोषण होता है, तो वो क्या होगा? उष्मा शोषी अपक्रिया होगा। जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और उष्मा जब निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्मा का शोषण, शोषी, उष्माक्षेपी, ये उष्मा निकलेगा उष्माक्षेपी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, वो दिया गया है कि Fe ये क्या है, सॉलिड है, कॉपर सल्फेट इस CuSO4 से क्या रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, यहाँ पे लोहा जो है कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, और क्या बनाया, फेरस सल्फेट, और क्या बनाया आपका जो है आपका आप क्या बनाया, कॉपर को क्या किया यहाँ पर विस्थापित कर दिया। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाशील तत्व एक यौगिक में से दूसरे तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, लोहा जो है कॉपर को क्या किया, विस्थापित किया, तो ये क्या हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका विस्थापन अभिक्रिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 है, और वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, और वह है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaCl2 से रिएक्शन कर रहा था, बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया में BaSO4 का क्या बन रहा है, श्वेत अवक्षेप यानी उजला अवक्षेप बनता है, यानी ठोस पदार्थ बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आपका जो है ये बोर्ड एग्जाम 2018 के एनुअल में पूछा गया है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होना, ठोस पदार्थ का निर्माण होना, वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, और वह है वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच जो होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया, याद रखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बीच जो होता है आयन के निर्माण आदान प्रदान होगा, यानी प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास आएगा, तो वह जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा, यानी आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, और वह पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण नहीं है, यानी कौन अभिक्रिया जब होगी तो कौन लक्षण क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए में अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होता है, ताप का उत्सर्जन एकदम होगा, ताप उत्सर्जन होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इनमें से सभी जब अभिक्रिया होगा तो प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है, ताप भी उत्सर्जित होता है, अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, ठोस जो होगा गैस में भी बदलेगा, गैस जो है आपका ठोस भी बनेगा। तो क्या आ रहा है, सभी करेक्ट है, इसलिए डी आंसर जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 28 है, वह है वे अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में क्या होती है, अग्रसर होती है, दोनों दिशा में होगी, वह क्या कहलाती है, तो याद रखिए उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर आपका जो है H2 के साथ अभिक्रिया करेगा तब बनाता है NH3। तो यहाँ पे जो होगा आपका 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 दूना 6 और 2 6। तो यह क्या होगा, ये दोनों जो अभिक्रियाएं होती है, ये जब होता है ये दोनों तरफ होती है, दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है। तो दोनों दिशाओं में जब अभिक्रियाएं अग्रसर होती है यानी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो एग्जांपल में देखिए N2 आपके H2 से रिएक्शन करता है तो बनाता है NH3, इसको बैलेंस किया, यहाँ पर 2 लगा कर यहाँ पर 3 लगा, ये बैलेंस किया है, ये याद रखिएगा। तो उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में जो होती है दोनों तरफ रिएक्शन होता है, दोनों तरफ रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रियाएं दोनों तरफ होती है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, वह है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है उसे हम लोग कहते हैं, एक ही दिशा में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा ये आपका क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड 2 लगाइए, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो एक ही दिशा में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 30 है, और वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर SI हाइड्रोजन आयोडाइड को हम लोग पराबैंगनी किरण जो होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, इससे जो होता है जो मनुष्य की जो कैंसर की बीमारी उत्पन्न होती है, इसको जो पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में। यह जो अभिक्रिया क्या सूचित करता है, प्रकाशिय अभिक्रिया, प्रकाशिय अपघटन अभिक्रिया। तो ये जो होता है पराबैंगनी किरण जो होती है एक जो होती है किरण होती है, और ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, घटित हो रहा है, तो ये क्या हो गया,
प्रकाश की अपघटन क्रिया, प्रकाशीय अपघटन क्रिया जो है यह प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और टूट रहा है, तो क्या हुआ प्रकाशीय रासायनिक क्रिया। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 31 है और वह है कि वैसी अपक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण को क्या प्रकाश के अवशोषण द्वारा जो होती है घटित होती है, यानी वह रासायनिक क्रिया जो प्रकाश के अवशोषण कर जो होती है घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो वह रासायनिक क्रिया जो प्रकाश को अवशोषित से क्या होती है घटित होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर एक सेकेंड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर वह है 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर चूना से दीवारों पर सफेदी कराने पर, जो चूना होता है घर पर सफेदी कराया जाता है, बिना बुझा हुआ चूना जो है वायुमंडल से CO2 से क्रिया करके ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, जो दीवार को क्या करता है चमकदार बनाता है, वो क्या है। तो ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है निर्माण होता है, इसे नहीं हम लोग कहते हैं संगमरमर, जो कि आगरा के ताजमहल का जो उसका जो निर्माण हुआ है उसमें जो पेंट के लिए उपयोग किया गया है वो संगमरमर का ही उपयोग किया गया था। और इसमें जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं पर चूना से दीवार पर सफेदी कराने पर बिना पूजा हुआ चूना जो है वो वायुमंडल ये यानी CO से जो है CO2 से क्या कर रहा है अपक्रिया कर रहा है और एक ठोस चमकदार पदार्थ का निर्माण करता है। तो वो कौन सा पदार्थ होता है, यही होता है CaCO3। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए में ही दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसका जो सूत्र होता है CaCO3 या इसे आप लोग संगमरमर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 33 है और इसमें जो पूछा जा रहा है कि जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहते हैं। अब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ का यानी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अपक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर जो है 34 है और इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन रेडक्स अपक्रिया है। रेडक्स अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों जो होती है साथ एक साथ होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं रेडक्स अपक्रिया कहते हैं। आपके यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2 जो है वो Cl2 से रिएक्शन कर रहा था बना रहा है HCl। यहाँ पे जो है ये जो हुआ आपका क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है और यहाँ पे जो है आप तो ये दोनों क्रिया दोनों इसमें जो है दोनों पदार्थ जो क्या हो रहा है आपस में क्या कर रहा है उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो क्या हुआ आपका रेडक्स अपक्रिया होगा वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडक्स अपक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा उसे हम लोग कहेंगे रेडक्स अपक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए H2Cl2 रिएक्शन कर रहा है तो 2HCl बना रहा है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है रिएक्शन कर रहा है, तो यदि हो गया आपका अपचयन हो गया और क्लोरीन जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया क्या हुआ उपचयन हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 35 है और वह है कि Mg2Mg और O2 जो है रिएक्शन कर रहा बनाया है 2MgO, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ पे रियल जो इसका रिएक्शन होगा वो होगा Mg प्लस O2, ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको संतुलित किया गया है इसलिए यहाँ पर 2 लगाया गया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है और यहाँ पे क्या आ रहा है दो पदार्थ अपक्रिया कर रहे हैं संयोजन कर रहे हैं, दो पदार्थ क्या कर रहे हैं आपस में संयोग कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होगी संयोजन अपक्रिया होगी, यानी जब दो छोटे छोटे पदार्थ अपक्रिया करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन रासायनिक अपक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में नहीं जो है डी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा संयोजन रासायनिक अपक्रिया। और संयोजन रासायनिक अपक्रिया को हम लोग कहते हैं संश्लेषण रासायनिक अपक्रिया भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह आपका क्वेश्चन नंबर जो है 36 है और वह है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होता है प्राप्त होता है यानी टूटता है, इस अपक्रिया को कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है CaCO3 जो होता है इसको उष्मा दिया जाता है, उष्मा यानी ताप दिया जाता है, तो ये जो टूटता है
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा पदार्थ टूट रहा है, क्या दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण हुआ, क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टूट कर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण होगा, वो अपघटन रासायनिक अपक्रिया या वियोजन रासायनिक अपक्रिया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में जो दिया गया है, वियोजन रासायनिक अपक्रिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 37 है, वह है कि CaCO3 जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का उपरोधक अपक्रिया किस प्रकार। अभी ना बताया है पहले, जो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटा और क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया और किस प्रकार है। तो यहाँ पे एक बड़ा पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये आपका वियोजन होगा या अपघटन। वियोजन को ही बोला जाता है अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर जो है 38 है और इसमें पूछा जा रहा है निम्न में कौन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का फलस्वरूप क्या होता है, उष्मा निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वह कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर रहा है, तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा भी निकल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सी जो होता है सी। ये यहाँ पर कार्बन जो है आपके ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया किया, तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बना रहा है, उष्मा भी बना रहा है, यानी उष्मा भी निकल रहा है। तो ये क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगा, जो कि आंसर इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 39 है, वह पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा जो है कथन जो है असत्य यानी गलत है। ऑप्शन ए में शीशा जो है अपचयित हो रहा है, ये सही है। इसमें जो है शीशा क्या रहा है, अपचयित हो रहा है, ये सही है। ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहा है, वो जो है उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहा है, उपचयित हो रहा है, ये आपका गलत है। ऑप्शन सी में आपका कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, ये भी क्या है आपका, ये जो आपका क्या है, सही है। लेकिन जो यहाँ पे डी में जो दिया गया है लेड ऑक्साइड जो है उपचयित हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका दूसरा नंबर जो है गलत है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उपचयित हो रहा है, और चौथा नंबर भी क्या है आपका गलत है। तो इसमें जो है आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए क्या किसमें जो दिया गया है, दूसरा और चौथा दिया गया है, दूसरा और चौथा। इसमें ऑप्शन ए में जो दिया गया है वह दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2, ये जो है सही है। लेकिन जो है दूसरा नंबर में 2 दिया गया है, बी नंबर में जो दिया गया है 2 और 4 क्या है, 2 नंबर जो था आपका गलत था और 4 नंबर भी जो दिया गया है वो भी गलत है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा और तीसरा, जो दूसरा और चौथा जो है आपका गलत है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या रहा है, उपचयित हो रहा है, ये कथन क्या है, गलत है। और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे चौथा में जो दिया गया है वह लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। जो कि आपका ऑप्शन ए में जो है कॉम जो है क्या कर रहा है, मिला कर दिया गया है कि दोनों, इसमें 2 जो है करेक्ट है, तो इसमें जो है आपका यानी इसमें जो है 2 गलत है, तो आपका दूसरा गलत है और चौथा गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40 है और वह पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग में मतलब 2 अपक्रियाएं जो होती है, कौन सा अपक्रियाओं के युग में जो होती है साथ होती है, एक साथ होगी। तो ऑक्सीकरण और अकरण अपक्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रियाएं हमेशा साथ होती है। आपका ऑप्शन ए में संयोजन और विघटन ये साथ नहीं होती है। ऑक्सीकरण और अकरण अपक्रिया यानी उपचयन और अपचयन अपक्रिया जो होती है हमेशा साथ होती है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 40 वो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं, जो कि रासायनिक समीकरण टॉपिक से था और रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से क्या था, टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था ये था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 40 से लेकर जो है 80 तक क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, और इसी में से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जो है हम पे विश्वास रखिए, जब आपका सेंटर एग्जाम होगा उसमें भी आप हमारे जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उसको भी आप देखिएगा कि हमारे जो है पीडीएफ नोट से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। आपको सेंटर एग्जाम में ही पता लग जाएगा कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर जो है पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। इस प्रकार का वीडियो जो है आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, आपको YouTube पर वीडियो मिलेगा ABCD करके इस तरह के ऑप्शन बताए जाते हैं, जो कि इस प्रकार के जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है नहीं मिल पाएगा।